सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज है डे 2। तुम डेट देख लो, 29 जनवरी 2:40 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड ये वीडियो मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि शाम में मैं शायद फिर से बिज़ी या कहीं बाहर रहूँगा, तो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड मैं तुम्हें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट वाइज कि कैसे मैं प्रोसीड करूँगा अपने पढ़ाई को लेकर। कल मैंने तुम्हें फिज़िक्स वाला सेक्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया था एंड आई आस्क्ड यू गाइस कि केमिस्ट्री या मैथ्स में भी बताना है क्या। सो यू गाइस टोल्ड मी कि हाँ भाई एक बार बता देते। एंड मैं ये प्लान खुद के लिए बनाया हूँ। इट मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने प्लान बनाया, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि इसको फॉलो करो, यू विल एक्सेल। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जैसा मुझे ज़रूरत है या मैंने जैसा मुझे पढ़ने का मन है, मैंने उस हिसाब से इस प्लान को बनाया है। एंड दीज आर द रिसोर्सेज आई हैव, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, दीज आर द रिसोर्सेज आई हैव एंड आई हैव टू यूज़ देम। तो मैंने उस हिसाब से अपना प्लान बनाया, ठीक है। मैं बस तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि वॉट आई एम गोना डू। बात अगर मैं स्टार्ट करूँ केमिस्ट्री से, तो आईओसी में मैं एनसीईआरटी जो अंडरलाइंड है मैं यही करने वाला हूँ। क्योंकि अगर तुम देखो तो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं, एडवांस में आएंगे कि नहीं पता नहीं, बट एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इससे क्या होगा कि एक तो इससे अच्छा सोर्स इसका कुछ है नहीं आईओसी के लिए। अगर कोई बुक्स वगैरह हैं तो मुझे वो नहीं फॉलो करना है यार, क्योंकि है ही नहीं टाइम एनसीईआरटी पढ़ने मुझे। एंड एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ूंगा चैप्टर को लाइन बाय लाइन, तो उससे एक चीज़ होगा कि उस चैप्टर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होगी। एंड जो सेंटेंसेस है उन्हीं के बीच में से वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी बनाते हैं। तो तुम्हारा जो कहना था कि मेंस के लिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, तो दिस इज़ हाउ आई एम गोना प्रिपेयर। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई थिंक एज ऑफ नाउ। आगे प्लान चेंज होगा, हाँ हो सकता है, एंड आई विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू माई कम्फर्ट। बाकी आईओसी में मैं और क्या करने वाला हूँ, तो चैप्टर टेस्ट जो क्विज़र पे है मेंस और एडवांस के, मैं वो दोनों दूंगा। अगर तुम्हें नहीं प्लान पता है मेरा क्या है, तो आई एम गोइंग टू लाइक स्टडी एक चैप्टर पर डे, एंड ऐसे ही करके मैं नेक्स्ट 90 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने वाला हूँ। इसके बीच में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जिनको हमें मैनेज करना होगा, ठीक है। से ऊपर ऊपर पूरा प्लान है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री टफ हो गई है एंड मुझे इंट्यूशन आ रही है कि एडवांस में भी वो लोग अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री पूछेंगे। एंड ओवरऑल सारे एग्जाम्स में यही ट्रेंड होने वाला है कि फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे लेवल पे आने वाली है। तो उसके लिए मुझे लाइक जो रिवीजन करना है, ऐसे तो मेरे सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, बट अगर मुझे रिवीजन करना होगा तो मैं क्लास स्लाइड्स जो मैंने बैच लिया पीडब्ल्यू का या कहीं और का, तो मैं उस क्लास किसी भी क्लास स्लाइड्स लाइक अगर यूट्यूब पे भी मुझे कोई मिल जाता है जहाँ से मुझे उस क्लास के स्लाइड्स मिल जाए, मैं उसको पढ़कर रिवीजन करूँगा। या मेरे पास ऑलरेडी नोट्स भी हैं तो मैं उसको पढ़कर अपना रिवीजन करूँगा। एंड उसके बाद में क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे जिस भी क्लास से मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको करूँगा, नॉट एवरीथिंग, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। एंड उसके बाद में अनवस्थी जो ये बुक है, मैं इसके लेवल 4 से स्टार्ट करूँगा। ये इसमें लेवल्स ऐसे नहीं डिवाइडेड है डिफ़िकल्टी वाइज, इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। लेवल 4 में यू गॉट सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इससे बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स थोड़े टफ लगते हैं क्योंकि उनमें तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलता, यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, जैसे तुम्हें बोर्ड्स में करना होता है। हाँ मैं बोर्ड्स भी दे रहा हूँ तो उस हिसाब से ये चैप्टर भी ये अप्रोच भी मुझे सही लग रहा है कि टू डू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं लेवल 3 पर जाऊँगा जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे। एंड एट द लास्ट एकदम एंड में मैं लेवल 2 पर जाऊँगा जो कि एडवांस लेवल है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस एंड अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये बुक मैंने लाइक अक्टूबर के पहले जब मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट करा उसके एक जस्ट पहले ही लिया था मैंने ये बुक। एंड आई बॉट दिस बुक जस्ट फॉर दिस टाइम, जब मेरा मेंस हो जाएगा एंड मैं एडवांस के लिए या कोई भी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस टाइम के लिए मैंने ये बुक खरीदी थी एंड नाउ आई एम गोना यूज़ इट। हाँ ये थोड़ी यूज्ड लगती है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पढ़ा है एंड पता नहीं ठीक है। तो हाँ मैं ये करने वाला हूँ एंड इसके साथ आई विल बी डूइंग चैप्टर टेस्ट और क्विज़र में, ठीक है। ये एक चैप्टर के लिए एक दिन ही टाइम है मुझे एंड दिस ये मैं एक दिन में करने वाला हूँ। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर रहा हूँ तो दीज आर द थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग पर डे, एक दिन में, ठीक है। बहुत मुश्किल है मुझे पता है बट करना ही होगा। ऑर्गेनिक के लिए मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है। आई हैव नॉट कन्फर्म्ड कि मैं कैसे ऑर्गेनिक का करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक अभी पढ़ी भी नहीं, तो मुझे पढ़ना भी है। ऑर्गेनिक के लिए क्या एक दिन में एक चैप्टर पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा एंड वी विल सी कि हाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर माई ऑर्गेनिक की स्टडी। बाकी अगर मैं आऊँ मैथ्स पे, तो मैथ्स में मेरे पास सिंगेज है एंड मेरे पास नोट्स है पिछले 2 साल के जब मैंने कोचिंग करा था। तो ये दोनों से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड करनी है, जो रिवाइज़ करना है
या जो भी चैप्टर के बारे में मुझे जानना होता है मैं वो करूँगा। एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सिंगेज से भी हो जाएगी। एंड क्लास के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आशीष सर के PW वाले बैच में, प्रयास वाले बैच में, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना ASQ या जो सर स्टार बना के लाते हैं वो क्वेश्चंस मैं करूँगा। एंड उसके बाद चैप्टर टेस्ट सिंपल में दूंगा। एडवांस या कोई भी एग्ज़ाम में अगर तुम, या मेंस में भी, अगर बेसिक स्ट्रांग है, कंसेप्ट्स अच्छे हैं, तो क्वेश्चंस को साथ तुम टैकल कर सकते हो। अगर बेस अच्छा नहीं है, तुम अच्छे क्वेश्चंस किए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि बेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग या मेरी अंडरस्टैंडिंग उसी चीज़ से बिल्ड होगी। एंड इस पॉइंट पर मैं ये इतना बाबा ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा कोई टीचर नहीं है। ठीक है, मैं किसी टीचर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ या मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो आई हैव टू गाइड माई सेल्फ। एंड मैं यहाँ पर बस अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड वो चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बोलता हूँ कि तुम फॉलो करो, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है अपने जीवन में। ठीक है, तो उस सेंस में इस वीडियो को देखना। फिजिक्स का मैंने तुम्हें बता ही दिया था भाई कि पीजी के एग्जांपल्स जो हैं इलस्ट्रेशंस, वो अगर 100 इलस्ट्रेशंस पूछ रहे हैं तो 25 से 30 करूँगा मैं। बाकी उसके जो बैक क्वेश्चंस वाले सेक्शन हैं, तुम्हारे इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, एंड जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे वो भी करूँगा। एंड एट द एंड मुझे चैप्टर टेस्ट से उस चैप्टर की प्रिपरेशन कितनी हुई है मेरी, वो चैप्टर टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा। सो हाँ यार, दैट इज़ वॉट आई एम गोना डू। एंड एक कमेंट मैंने देखा था कल वाली वीडियो पे, शायद एक भाई ने कमेंट करा था कि उसने लास्ट 2 ईयर काफ़ी मक्कारी करी, मूवीज़ वगैरह देखे, एंड फिर लास्ट 30 डेज़ में उसने काफ़ी पढ़ाई करी, लाइक 13-14 घंटे, एंड उसका एग्ज़ाम शायद अच्छा नहीं गया, 23rd शिफ्ट हुआ आई गेस। तो भाई मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम ऐसे बुरा मत मानो या हार मत मानो यार, तुमने इतना लाइक 20-30 दिनों में पढ़कर ऐसा करा है। एंड अगर तुम्हें मेंस में 95 परसेंटाइल ही चाहिए तो अभी है टाइम, 2 महीने है टाइम। अगर तुम उसी इंटेंसिटी के साथ 2 महीने और पढ़ोगे तो 95 उससे अच्छा आएगा तुम्हारा। ठीक है, बस इंटेंसिटी उससे अच्छी रखनी होगी। लाइव एग्जांपल मैं हूँ भाई, बहुत बहुत पीछे से स्टार्ट करा था मैंने। हाँ, मैंने थोड़ी पढ़ाई कर रखी थी उसके पहले 2 साल, बट ये वाला साल मैंने मेजॉरिटी पार्ट मक्कारी करी है। एंड आई स्टार्टेड अक्टूबर में, एंड फिर मैंने हर दिन एक एक दिन को रिकॉर्ड करके इस पर डाला है। सो तुम पूरी वीडियोस तो नहीं, मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी तुम जाकर मेरी सारी वीडियोस देखो, बट मैं तुम्हें ऑल इन ऑल बता रहा हूँ कि हाउ आई हैव प्रोग्रेस्ड। अगर तुम ईमानदारी से सही चीज़ें करोगे तो यू विल सी योर प्रोग्रेस, एंड फिर उस प्रोग्रेस से इंस्पायर होकर तुमको और पढ़ने का वो मोटिवेशन आएगा। सो हार मत मानो, बस स्टार्ट कर दो, तुमको रिजल्ट्स जैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल फील मोटिवेटेड खुद में। ठीक है, एंड यू विल डू थिंग्स। 2 महीने हैं अभी, टाइम है अभी, हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सो यार दैट वाज इट। अगर मैं बताऊं कि मैंने कल से अभी तक में क्या पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मुझे बहुत सारे काम आ गए थे, मम्मी को लाना था घर से। हाँ, मम्मी यहाँ पर आ गई है, सो अब आई गेस उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए खाने पीने में। ऐसे मुझे खाने के लिए जाना पड़ रहा था तीनों टाइम वहाँ घर पे, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था उससे, बट अब वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एंड मैं सुबह थोड़ा लेट उठा मैं, एंड थोड़ी मक्कारी करी, तो मैं अभी तक पढ़ने नहीं बैठा हूँ। वो वही क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो मैं अभी बैठ रहा हूँ ये वीडियो बना के, एंड फिर मैं शाम में निकल जाऊँगा। बट आई विल ट्राई कि मैं एक ऑल नाइटर पुल करके चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लूँ। एक चैप्टर पर डे करना है, एंड मुझे समझ में आ रहा है काफ़ी बोरिंग हो जाएगा ये। मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि हर 15 दिन तक लगातार फिजिक्स पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना ऐड 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, जो 12th के फिजिकल वाले चैप्टर है वो मैं और ऐड करूँगा। लाइक 17th को अगर मेरा बोर्ड्स का पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले मैं पूरी 12th की फिजिक्स एंड 3 चैप्टर फिजिकल के 12th वाले वो कंप्लीट कर लूँगा। इतना कंप्लीट कर लूँगा ताकि जो 8 या 9 दिन का गैप मुझे मिले फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बीच में, उसमें मैं आईओसी और जीओसी बोर्ड्स लेवल पर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो ऐसे हम गोना प्रिपेयर। एंड जब 8 या 9 दिन में प्रिपेयर करने की बात आई, मैंने एक और कमेंट देखा था, तो मैं उसमें तुम्हें बताऊँगा। आई हैव अ प्लान। ठीक है, एंड मैं उसी हिसाब से तुम्हें बताऊँगा। बाकी अभी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी, ओ शिट, लंबी हो गई वीडियो। ओह भाई, 9 मिनट हो गया भाई, शिट। काफ़ी मैं ट्राई करा भाई, काफ़ी थोड़ा ऐसे थोड़ा जल्दी बोलने का, बट अच्छा कोई बात नहीं। तो 1.5x पे देख लेना यार, क्या करूँ। तो यार दैट इज़ व्हाट आई एम गोना डू। एंड अभी मैं बैठ रहा हूँ पढ़ने। होपफुली मैं इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो आज ख़त्म कर लूँगा शाम 9 बजे तक, उसके बाद मैं करंट स्टार्ट कर लूँगा। होपफुली आई कैन पुल एन ऑल नाइटर टुडे, या देखूंगा 31 जनवरी तक मुझे 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस और तुम्हारे करंट जो है वो ख़त्म करने हैं। बहुत बड़े चैप्टर्स ये, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, तो ये जो बुक देख रहे हो तुम, इसमें बस 3 ही चैप्टर्स है भाई। इतने इतने जो थिकनेस का बुक है, तुम्हें अगर मैं दिखाऊं ना, तुम्हारे पास होगी तो पता होगी। एक चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स,
इतना भाई बहुत सारा कंटेंट है भाई, इसलिए मुझे बुक पसंद है। चैप्टर 2 कैपेसिटेंस और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो जाते, तो 3 चैप्टर्स इस बुक में है एंड ये इतनी मोटी बुक है भाई। तो इसको 31st तक ख़त्म करना है, ठीक है। आई नो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो तुम समझ सकते हो किस टाइप का प्रेशर है। प्लान बिल्कुल भी एकदम फ्लॉलेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा फोकस एंड बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। जितना सिंपल लग रहा है, एक्चुअली सिंपल थिंग्स हार्ड होती है। बट ठीक है, मैं अब कुछ भी बक रहा हूँ, मुझे अब वीडियो बंद कर देना चाहिए एंड तुम जाओ भाई पढ़ो। कल मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा एंड होपफुली उस टाइम तक मैंने करंट और इलेक्ट्रोस्टैट्स दोनों ख़त्म कर रखा होगा। मुझे वीडियो जो है वो 4 से 6 के बीच में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तुम कोई बोलोगे भाई कि एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लो तभी रात में वीडियो डालो, बट मैं उस टाइम में बनाता हूँ क्योंकि उस टाइम घर में कोई रहता नहीं, तो मुझे ईजी होती है कि मैं वीडियो बना दूँ, इसलिए मैं दिन के बीच में ऐसे शाम में वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ। सो या यार, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड फॉर दिस वीडियो। आई ट्राइड टचिंग ऑल द पॉइंट्स, जितने भी मुझे याद है। कुछ छूट गया तो जाने दो यार, अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। तो डेली वीडियोस तो आ ही रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड कंसिस्टेंट रहना भाई, हम लोग, मुझे भी रहना, तुम्हें भी रहना। एंड तुम जैसे पढ़ रहे हो, तुम अपना कमेंट्स में बताना। आई विल बी सीइंग योर कमेंट्स कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग। एंड अब मिलते हैं, कल मिलते हैं यार, बस अब क्या। ठीक है, सो हाँ यार, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड कल मिलते हैं।